चलिए दोस्तों, तो एक और ट्रिमर लेके आ गया हूँ आपके लिए इस वीडियो में। ये है एमआई ट्रिमर जिसका नाम है Xiaomi ग्रूमिंग किट प्रो। ये जो ट्रिमर है ऑल इन वन ट्रिमर है, यानी कि ये मल्टीपल अटैचमेंट के साथ आता है। मैंने बॉक्स वगैरह देखा है, सब कुछ मेरे को अभी सही लगा इस ट्रिमर में, बट एक चीज़ मेरे को उसमें जो नहीं अच्छी लगी है वो है इसका प्राइस। 2500 रुपये के प्राइस के हिसाब से मैं आपको इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। चलो अभी के लिए प्राइस को हम रख देते हैं साइड में। सबसे पहले हम ट्रिमर देखते हैं कि कैसा ट्रिमर निकलता है बॉक्स में और बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, उसके हिसाब से मैं इसको जज करूंगा और फाइनल वीडियो के एंड में आपको कंक्लूजन दूंगा कि ये ट्रिमर आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, ये है हमारा Xiaomi ग्रूमिंग किट प्रो का बॉक्स। कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा फ्रंट साइड से। यहाँ पर कुछ की फीचर्स मेंशन किए हुए हैं ट्रिमर के, और यहाँ पर जो भी बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है वो चित्रकारी कर दी गई है। साइड से देखेंगे तो दोनों ही तरफ आपको Xiaomi ग्रूमिंग किट प्रो लिखा हुआ देखने को मिलेगा, और पीछे की साइड में बॉक्स में क्या क्या निकलता है वो लिखा हुआ है और इसकी MRP वगैरह मेंशन की गई है। तो बॉक्स खुलते ही सबसे ऊपर हमें यूजर मैनुअल गाइड और क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर भाई मेन ट्रिमर रखा हुआ हमारा। तो दोस्तों, जो भी आपको बॉक्स में देखने को मिलता है वो आपके सामने रखा हुआ है। इतना कुछ आपको इस बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको इन अटैचमेंट के बारे में बता भी देता हूँ। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये बियर्ड ट्रिम करने के लिए इसमें आपको पहले से ही लगा हुआ देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं अटैचमेंट को, और अगर आपको प्रेसीजन ब्लेड को इस्तेमाल करना है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, प्रेसीजन ब्लेड है, इस तरीके से इस पर लगाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है आपका छोटे छोटे आप बाल जो सेट करने होते हैं उसके लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये वाला जो आप अटैचमेंट देख रहे हैं, ये नाक कान के लिए आपको दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हैं और अपने जो नाक कान के बाल होते हैं भाई, उनको आप रिमूव कर सकते हैं। तीसरा अटैचमेंट दोस्तों, ये हमारा बॉडी के हेयर रिमूव करने के लिए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हैं और जो भी आपके जो बॉडी के हेयर हैं उनको आप इसकी हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने जो बॉडी के हेयर हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं कॉम की बात करूं तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये छोटा वाला कॉम है। इसको लगाने के बाद आप 1 mm से लेकर 10 mm तक बियर्ड ट्रिम कर सकते हैं। और अगर आपको 11 से 20 के बीच में बियर्ड ट्रिम करनी है तो ये बड़ा वाला जो आप कॉम देख रहे हैं, इसको लगाकर आप 11 से 20 के बीच में बियर्ड को ट्रिम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर हेयर क्लिपर भी मिलते हैं। छोटा वाला जो है ये भी आपका 1 से 10 mm के बीच में काम करता है, और जो बड़ा वाला हेयर क्लिपर आप देख रहे हैं, ये आपका 11 से 20 mm के बीच में आपके हेयर कट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक मिल जाती है USB to Type-C चार्जिंग केबल इस ट्रिमर को चार्ज करने के लिए। एक मिल जाता है हमें इसमें क्लीनिंग ब्रश, जिससे आप अपने ट्रिमर को क्लीन वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा भाई इसमें आपको एक कैरिंग केस भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपने ट्रिमर को कैरी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेन ट्रिमर के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले भाई ट्रिमर की लुक्स एंड डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ। बिल्ड क्वालिटी में भाई बिल्कुल भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। काफ़ी बढ़िया प्लास्टिक इस्तेमाल की गई है, और अगर मैं बात करूं तो ये मैट फिनिश के साथ देखने को मिलेगा आपको। तो ऐसे स्क्रैच वगैरह इतनी आसानी से इस ट्रिमर पर देखने को आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा बात करूं ट्रिमर के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें आपको स्टेनलेस स्टील के ब्लेड देखने को मिल जाएंगे ऊपर की तरफ। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक डायलर दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप इस ट्रिमर की लेंस सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर इसे ऑन करने के लिए आपको एक बटन दिया हुआ है। ये एक पुश बटन है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो ये ट्रिमर ऑन हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से इस ट्रिमर को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। और एक चीज़, यहाँ पर आप जब भी ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक डिजिटल डिस्प्ले भी दी हुई है, जिसमें आप इस ट्रिमर की बैटरी की परसेंटेज वगैरह बहुत ही ईजिली देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, इस ट्रिमर को चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर इसका Type-C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ नीचे की साइड की, तो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह मेंशन की हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस ट्रिमर के की स्पेसिफिकेशन के बारे में। और सबसे पहले मैं बात करूँगा बैटरी बैकअप से। फुल चार्ज करने के लिए इस ट्रिमर को आपको 2 घंटे का वक्त लगेगा। 2 घंटे में ये आपको 1.5 घंटे का बैटरी बैकअप काफ़ी ईजिली दे देगा। इसके अलावा इस ट्रिमर की मैं बात करूं तो ये जो ट्रिमर है आपका कॉर्डेड एंड कॉर्डलेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी कि इस ट्रिमर को आप चार्जिंग के टाइम पर भी इस्तेमाल कर सकते हो और चार्ज करने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर लेंस सेटिंग की बात करूँ उसकी, तो इसमें आपको टोटल 40 लेंस सेटिंग देखने को मिलती हैं, जो कि आप इस डायलर की हेल्प से काफ़ी इजीली कर सकते हो। इसमें आपको 2 बियर्ड कॉम देखने को मिलते हैं और 2 हेयर कॉम देखने को मिलते हैं। अगर आपको बियर्ड ट्रिम करनी है तो इसमें आपको 0.5 mm से लेकर 20 mm तक बियर्ड ट्रिम करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस ट्रिमर की, तो ये जो ट्रिमर है आपका IPX7 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि इस ट्रिमर को आप पानी वगैरह से काफ़ी ईजिली धो सकते हो। बट मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं
नहीं करता हूँ आपको, क्योंकि कैसे भी अगर ये ट्रिमर आपका गिर गया, कहीं से भी थोड़ा सा अगर लीकेज आ गई, ब्रेक हो गया, काफ़ी इजीली पानी अंदर चला जाएगा और आपका ट्रिमर खराब हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले दी हुई है, जहां पर आप अपनी इस ट्रिमर की बैटरी बैकअप को देख सकते हो, कितना अपना बैटरी बैकअप बचा हुआ है। बाकी आपको इसमें स्टेनलेस स्टील के ब्लेड मिलते हैं, जो कि एक सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड है। जितना आप इस्तेमाल करोगे इस ट्रिमर को, उतने ही ये जो ब्लेड है वो ऑटोमेटिक शार्प होते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको ट्रैवल लॉक का भी फीचर दिया हुआ है, जो कि एक सेफ्टी फीचर है। कैसे काम करता है वो बता देता हूँ। जो आपका पावर ऑन ऑफ करने का बटन है, जब आप इसको प्रेस एंड होल्ड रखते हो कुछ सेकंड्स के लिए, तो ये देख सकते हैं आप ट्रैवल लॉक मोड इसका जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब इसे आप ऑन करेंगे तो ये जो है आपका ऑन नहीं होता है, देख सकते हैं। अगेन ट्रैवल लॉक को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको प्रेस एंड होल्ड रखना है पावर बटन को, तो ये देख सकते हैं ऑन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप इसके ट्रैवल लॉक को भी एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी इसकी कुछ की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात, जो कि काफ़ी बढ़िया आपको इसमें स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इसके फाइनल कंक्लूजन की, यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में। तो मैंने इस ट्रिमर से अपनी बियर्ड ट्रिम करके देखी थी, और बियर्ड ट्रिमर के मामले में मेरे को ये ट्रिमर काफ़ी सही लगा है। कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली मेरे को इसमें। और मैंने इसे अपने बॉडी के हेयर भी रिमूव करके देखे थे, जो इसमें बॉडी हेयर के लिए आपको अटैचमेंट दिया हुआ है, इसकी हेल्प से काफ़ी बढ़िया तरीके से मेरे बॉडी के हेयर इसने रिमूव कर दिए थे। तो अगर मैं ट्रिमिंग के मामले में बात करूँ तो इस ट्रिमर में मेरे को कोई भी कमी नहीं लगी है। और बाकी अगर ओवरऑल मैं बिल्ड क्वालिटी डिजाइन को लेकर बात करूं तो यहाँ पर कंपनी ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों अगर मैं इसके प्राइस की बात बताऊं, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि कितना होना चाहिए था, तो वो 1500 से लेकर अगर 1700 के बीच में अगर होता तो मेरे को ये ट्रिमर भाई काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगता। अगर आप एक ग्रूमिंग किट खरीदना चाह रहे हैं तो 1500 से लेकर 1700 के बीच में ये ट्रिमर काफ़ी बढ़िया रहता, बट वही प्राइस के मामले में मेरे को ये थोड़ा सा महंगा लगा है। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, जब तक के लिए रखना ख्याल। जय हिंद।